हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम। अंदर के क्यूज हैं व्हेन वाज इट, वेयर वर यू गोइंग, व्हाई यू गॉट स्टक एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसे कोई टाइम को डिस्क्राइब कीजिए जब आप कोई ट्रैफिक जैम में फंस गए। ऐसा कब हुआ था, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्यों फंस गए और इस अनुभव के बारे में आपने कैसा फील किया। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारा क्यू कार्ड आपको पास्ट टेंस में बोलना है। सो हम आज क्या बोलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को जब ये क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो वो बोलेंगे या तो कोई एक्सीडेंट हुआ था, या फिर कोई रैली जा रही थी, या फिर रोड पे कुछ काम हो रहा था। हम सबसे अलग बोलने की कोशिश करेंगे। सो मैंने आपके लिए जो स्टोरी बिल्ड की है वो कुछ ऐसी है। हम कहीं पे जा रहे थे और रास्ते में ऑर्फन्स और डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे थे, एक एनजीओ का हिस्सा थे, वो लोग कैंपेन चला रहे थे, जागृति फैला रहे थे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि हमें अडॉप्शन करना चाहिए, यानी अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए, और हमारे जो ऑर्गन्स है वो मर जाने के बाद डोनेट करने चाहिए, ताकि जो लोगों को इनकी सख्त जरूरत है उन्हें काम लगे। सो हम ऐसे एक नोबल कॉज की वजह से ट्रैफिक में फंस गए थे। आई एम श्योर ये आइडिया आपको पसंद आएगा और बाकी सब कैंडिडेट से आप एग्जामिनर को बहुत ही यूनिक दिखोगे। सो देख लेते हैं कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग और प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तो हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। व्हेन वाज इट में अराउंड 5 months अगो। आप चाहो तो ये टाइम को चेंज कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो 5 days अगो या फिर 2 years अगो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। वेयर वर यू गोइंग टू द डाउनटाउन। कोई भी एरिया सिटी का जो सेंटर में होता है, जैसे मार्केट है जहाँ पे पूरे शहर का बीच वाला हिस्सा होता है, उसे डाउनटाउन कहा जाता है। आप कुछ और भी बोल सकते हो, आप कह सकते हो आई वाज गोइंग टू द मार्केट, आई वाज गोइंग फॉर अ मूवी। यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन एंड चेंज दिस एज वेल। व्हाई यू गॉट स्टक में कैंपेन ऑन अडॉप्शन एंड ऑर्गन डोनेशन। एंड हाउ डिड यू फील अबाउट इट में रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। You can WhatsApp me on this number and directly purchase the book from me. तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। It is common in my country to get stuck in traffic jams and I have been experiencing it since my childhood. मेरे देश में ट्रैफिक जाम में फंस जाना आम बात है, सामान्य बात है, और मैं बचपन से इसे अनुभव करता आ रहा हूँ। I have got stuck in road congestion due to reasons like accidents, road constructions, rallies and convoys of politicians. So ये सारे कॉमन रीजंस हैं जो बाकी सब कैंडिडेट्स बोलने वाले हैं। सो मैं ट्रैफिक जाम में फंस चुका हूँ रोड कंजेशन की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, कंस्ट्रक्शन चल रहा है कोई रोड पे, हाईवे पे कोई रैली चल रही है, या फिर कोई पॉलिटिशियन का कॉन्वॉय जा रहा है। एक 1 by 1 जब पॉलिटिशियंस की कार जाती है उसे हम कॉन्वॉय कहते हैं इंग्लिश में। However, today I wish to mention about being stuck in a jam due to a very noble and wonderful reason. लेकिन आज मैं जो कारण के बारे में बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन कारण है जिस वजह से मैं ट्रैफिक जाम में फंसा था। सो हम ये कह रहे हैं कि आम रीजंस की वजह से तो हम ट्रैफिक जाम में फंसे ही थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा कारण है जो मैं आज बताना चाहूंगा। दिस हैपेंड अराउंड 5 months अगो। सो यहाँ पे हमने पहला क्यों आंसर कर दिया कि कब हुआ था, 5 months पहले। आई वॉज गोइंग टू द डाउन टाउन विथ माई मदर फॉर सम वर्क ऑन माई व्हीकल। मैं सिटी में जा रहा था, डाउन टाउन में जा रहा था मेरी मॉम के साथ, मदर के साथ, कोई काम के लिए अपने व्हीकल पे। सो हमने यहाँ पे सेकेंड क्यू भी आंसर कर दिया। I saw a huge crowd ahead of me and since we were already in the flow of the traffic, it was not possible to take a turn. मैंने हमारे सामने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी, लेकिन ऑलरेडी हम ट्रैफिक में फंस चुके थे, फ्लो में थे, इसीलिए वहां से यू या फिर टर्न लेना मुमकिन नहीं था। I turned off the ignition of my scooter, considering an extremely long queue of cars and scooters. मैंने देखा बहुत लंबी लाइन थी, बहुत लंबी कतार थी स्कूटर्स और कार्स की, इसलिए मैंने अपने स्कूटर का इग्निशन बंद कर दिया। The reason of the jam was heart wrenching. So, हम क्यों फंसे थे हम बताने जा रहे हैं अब, कि जो कारण से मैं फंसा था बहुत दिल को छू जाने वाला रीजन था। One non-government organization had stopped the traffic on the busiest road of my city without any prior notice. एक एनजीओ
जिसे हम बिन सरकारी संस्था भी कह सकते हैं, उन्होंने ट्रैफिक को रोक रखा था। कहाँ पे? मेरे सिटी के सबसे चहल पहल वाले इलाके में, और कोई प्रायर नोटिस भी नहीं दी थी। There were children who were differently abled and children who were orphans. So जो बच्चे दिव्यांग थे या फिर जो बच्चे अनाथ थे, they were running a campaign and trying to create awareness among the masses about organ donation and child adoption. So वो क्या कर रहे थे? वहाँ पे कैंपेन रन कर रहे थे, लोगों में जागृति फैला रहे थे वहाँ पे रोड पे खड़े खड़े कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए और चाइल्ड अडॉप्शन करना चाहिए। सो ये है रीजन कि हम क्यों ट्रैफिक जैम में फंसे थे। हमने थर्ड क्यू भी यहाँ पे आंसर कर दिया। I was overwhelmed with the reason of the commotion. अब हम हमारे फीलिंग्स बता रहे हैं कि जो कारण था कमोशन का यानी भीड़ का, उससे मैं बहुत ही ओवरवेल्म हो गया, यानी मेरा मन भर आया। The request of the children was so meaningful that even the traffic police did not stop them. ये बच्चों की जो विनती थी सबको कि आप डोनेशन कीजिए या फिर आप अडॉप्शन कीजिए, ये इतना मीनिंगफुल था, इतना अर्थपूर्ण था कि ट्रैफिक पुलिस ने भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की। इवन द मीडिया केम टू कवर दिस इवेंट, मीडिया ने भी इस इवेंट को कवर किया और वो वहाँ पे मीडिया मौजूद थी। आई वॉज टच्ड एंड हैड वेट आइज। सो मुझे ये चीज़ बहुत छू गई, मेरी आंखें नम हो गई। आई फेल्ट अ डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फेल्ट डिटर्मिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल टू डू समथिंग अबाउट द कैंपेन। सो मैंने इन बच्चों के लिए, मुझे बहुत ही मान उभर आया, रिस्पेक्ट उभर आया, और मुझे लगा कि मुझे भी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके कैंपेन में मुझे हिस्सा लेना चाहिए। This traffic jam was once in a lifetime experience for me. So ये वाला जो ट्रैफिक जैम था जिसमें मैं फंसा था, वो मेरा once in lifetime experience था, यानी ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारे ट्रैफिक जैम तो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था और ये बहुत ही यूनिक था। There was a small area on the road for ambulance and those people who were in a hurry. So वहाँ पे एक छोटा सा एरिया था रोड पे जहाँ से एम्बुलेंस जा सकती थी, या फिर जिन लोग को हरी थी, उनको जल्दी जाना था, जल्दबाजी थी जाने की, वो वहाँ से जा सकते थे। But most of them, including me, chose to watch these children. It was a traffic jam which I will be always thankful for. लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं भी, हमने क्या चूज किया कि हमें इन बच्चों को देखना है, और ये ट्रैफिक जैम जिसमें मैं फंसा था, मैं उसका आभारी हूँ, मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव हुआ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। ज़्यादातर लोग बोलने वाले हैं, बहुत सारी कमोशन था, बहुत सारे हॉर्न बज रहे थे, लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वहाँ पे पोल्यूशन था, लेकिन हम सबसे अलग बोलने वाले हैं। हम ऐसा बोलने वाले हैं कि हमने इस ट्रैफिक जैम के एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। So that's it friends for this cue card. So my dear friends, I hope you have liked this idea. If yes, do not forget to give me a like and subscribe to my channel for more such informative and useful videos. इस क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसकी वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। ऑल द बेस्ट।